इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि कुमार्य आसव निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुमार्य आसव के घटक द्रव्य, निर्माण विधि, अनुपान, सेवनीय मात्रा और उपयोग के बारे में जानेंगे। कुमार्य आसव की व्याख्या की शुरुआत यहाँ पर आचार्य षडांगर के द्वारा लिखे गए श्लोक से की गई है। आचार्य षडांगर के द्वारा लिखे गए इस कुमार्य आसव से संबंधित श्लोक को आप वीडियो को पॉज करके भी सही प्रकार से पढ़ सकते हैं। इस श्लोक के बाद कुमार्य आसव की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग घटक द्रव्य का लिखा है। घटक द्रव्य के हेडिंग के अंतर्गत कुमार्य आसव में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के द्रव द्रव्यों को सूची में लिखा गया है। इस घटक द्रव्यों की सूची में इनके नाम मात्रा के साथ लिखे हैं। इन घटक द्रव्यों में सबसे पहला नाम घृत कुमारी पत्र रस का लिखा है, जिसकी मात्रा 1 द्रोण अर्थात 13 लीटर लिखी है। दूसरे नंबर पर गुड़ का नाम लिखा है, जिसकी मात्रा 1 तुला अर्थात 5 किलोग्राम लिखी है। इसके बाद क्रमवार शहद और तीक्ष्ण लौह भस्म का नाम लिखा है। इन दोनों की मात्रा एक समान आधा आधा तुला अर्थात 2.5 किलोग्राम लिखी गई है। इसके बाद इस सूची में सौंठ, काली मिर्च, पिपली बड़ी, लवंग, दालचीनी, इलायची छोटी, तेजपत्तर, नागकेशर, चित्रकमूल, पिपली मूल, विड़ंग, गज पिपली, चव्य, हाउबेर, धनिया, सुपारी फल, कुटकी, नागरमोथा, हरड़ तवक, बहेड़ा तवक, आंवला तवक, रासना, देवदारू, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुरवा अर्थात मरोड़ फली, मुलट्ठी, दंती मूल, पुष्कर मूल, बला मूल, अति बला मूल, शुद्ध केवांच बीज, गोखरू छोटा, सौंफ, हिंग पत्री, अकरकरा, उटंगन बीज, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, लोत्र तवक, स्वर्ण माक्षिक बसम। घटक द्रव्यों की इस सूची में सौंठ से लेकर स्वर्ण माक्षिक बसम तक सभी घटक द्रव्यों की मात्रा एक समान आधा आधा पल अर्थात 25-25 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद सबसे अंतिम घटक द्रव्य का नाम धाई पुष्प लिखा है, जिसकी मात्रा 8 पल अर्थात 400 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कुमार्य आसव की निर्माण विधि का लिखा है। इस हेडिंग की व्याख्या में लिखा है, प्रथमतः सौंठ से लोत्र तवक पर्यंत द्रव्यों को कूट पीसकर मोटा चूर्ण तैयार कर लेते हैं। तत्पश्चात मिट्टी के 2 घड़े जो घी से चुपड़ कर स्निग्ध किए गए हों लेकर घृत कुमारी स्वरस को आधा आधा डालकर गुड़ को अच्छी तरह मिला देते हैं। उसके बाद बनाए गए स्थूल चूर्ण को आधा आधा करके दोनों घड़ों में डालते हैं। फिर धातु भस्म और दाई पुष्प को केवल टुकड़े करके डालकर वस्त्र से घड़ों का मुख बंद कर 20 से 25 दिनों तक धान्य राशि में रखते हैं। परीक्षण उपरांत छानकर बोतल पैक कर सुरक्षित रख लेते हैं। अब इस निर्माण विधि को समझ लेते हैं। कुमार्य आसव की निर्माण विधि के अनुसार सबसे पहले घटक द्रव्यों की सूची में दिए गए सौंठ से लेकर लोत्र तवक तक के घटक द्रव्यों को लिया जाता है। इन घटक द्रव्यों को सबसे पहले इमाम दस्ते में पीसकर मोटा चूर्ण तैयार कर लिया जाता है। इस चूर्ण का प्रयोग इस निर्माण विधि के अंतिम पड़ाव में प्रक्षेप द्रव्यों के रूप में किया जाएगा। इसके बाद मिट्टी के 2 घड़े लिए जाते हैं। इन दोनों घड़ों को अच्छे तरीके से घी लगाकर चुपड़ दिया जाता है।
इन दोनों गणों में घटक द्रव्यों में से घृत कुमारी स्वरस को लेकर आधी आधी मात्रा में डाल दिया जाता है। इन गणों के अंदर साथ में गुड़ को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाता है। इन दोनों घड़ों में मिक्स हुए द्रव्य के अंदर आधा आधा करके प्रक्षेप द्रव्यों वाले चूर्ण को मिला दिया जाता है। इसके बाद धातु भस्म और दाई पुष्प के टुकड़ों को डालकर दोनों घड़ों के मुख को वस्त्र से बांध दिया जाता है। फिर इन दोनों घड़ों को 20 से 25 दिन के लिए धान्य राशि के अंदर स्थिर रख दिया जाता है। इन दोनों घड़ों के अंदर मौजूद औषधि का निश्चित समय के बाद परीक्षण किया जाता है। परीक्षण सफल होने पर औषधि को छानकर बोतलों के अंदर पैक करके सुरक्षित रख लिया जाता है। रोगी के रोग के अनुसार निश्चित अवधि और निश्चित मात्रा के अनुसार औषधि को प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुमार्य आसव की सेवनीय मात्रा का है, जिसके अनुसार कुमार्य आसव की सेवनीय मात्रा 1 से 2 तोला अर्थात 12 से 24 ग्राम है। इसके बाद अगला हेडिंग कुमार्य आसव के अनुपान का लिखा है, जिसके अनुसार कुमार्य आसव का सेवन बराबर जल के साथ कराना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि अगर कुमार्य आसव की मात्रा 20 ग्राम है तो उसमें 20 ग्राम ही जल की मात्रा मिलाकर रोगी को सेवन कराना चाहिए। इसके बाद अगला हेडिंग कुमार्य आसव के उपयोग का लिखा है, जिसके अनुसार कुमार्य आसव औषधि के रूप में विबंध अर्थात कब्ज, मूत्रकृच अर्थात यूरिन की कम मात्रा, परिणामशूल अर्थात पेट में रुक रुक कर होने वाला दर्द, यकृत विकार अर्थात लीवर से संबंधित रोग, आठों उदर रोग अर्थात 8 प्रकार के पेट के रोग, कष्ट आर्तव अर्थात स्त्रियों के मासिक चक्र में होने वाली परेशानी आदि रोगों में बहुत ही लाभकारी होती है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।